नमस्कार। साल 2026 की शुरुआत ऐसे दौर में हो रही है जहां महंगाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। रेट कटौती की उम्मीद फिर से और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी बाजार की दिशा तय कर रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सोना कितना ऊपर जाएगा, बल्कि ये है कि क्या चांदी सोने से 2026 में भी तेज फिर से भागेगी और क्या कॉपर फिर से ग्लोबल ग्रोथ का थर्मामीटर बनेगा। गोल्ड सेफ हेवन की नहीं, अब सेंट्रल बैंक्स की सबसे बड़ी पसंद बन चुका है। सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड और निवेश के डबल पावर के साथ सुपर पावर हो चुका है और कॉपर ईवी, एआई और ग्रीन एनर्जी की यूनिट बन चुका है। ऐसे में 2026 में क्या होगा? मेटल सुपर साइकिल का अगला बड़ा चैप्टर लिखने वाला है। निवेशक अब क्या करें, क्या रणनीति बनाएं और कौन कौन से मेटल दे सकते हैं आपको बम्पर रिटर्न, यही आज के शो में हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। तरुण सत्संगी हैं, डायरेक्टर हैं आरमनी से, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटीज से, अंकित कपूर हैं, फाउंडर है कमोडिटीज समाचार सिक्योरिटीज से, और नितिन केडिया हैं, केडिया फिनकॉर्प के फाउंडर और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं AIJGF के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत बीरेन सर आपसे करेंगे। बताइए सर, 2026 में आपको कौन सा मेटल पसंद आ रहा है? चलिए बीरेन सर के पास वापस से जाएंगे। यही सवाल मैं आपसे नितिन जी पूछता हूं, गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर, 2026 के लिए अगर चुनाव करना हो तो आपको कहां लगता है, कहां सबसे ज्यादा दमदार रैली 2026 में दिख सकती है? विश्वा जी, यहाँ पे मैं सबसे पहले थोड़ा सा ना लोगों को आगाह करना चाहूंगा, क्योंकि जिस समय गोल्ड 85,000 पे था उस समय हेडिंग्स चल रही थी तमाम नॉन बिजनेस चैनल में। मैं बिजनेस चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन बिजनेस चैनल्स में हेडिंग चल रही थी, कैसे जाएगा गोल्ड 94,000 जब ये पहुंचना है 55,000। हमारे घर की बहनों ने गोल्ड जो है वो 55,000 के चक्कर में बेचारों ने अपना जेवर तक बेच दिया कि नीचे आएगा तो डबल ले लेंगे। सिमिलर सिचुएशन मैं कॉपर में देख रहा हूँ, जहां पे जितने भी नॉन बिजनेस चैनल है वो सारे के सारे कॉपर को अगला किंग बता रहे हैं और बता रहे हैं सोने को या बाकी कमोडिटीज को ये 2026 में पीछे छूट जाएगा। कॉपर में हम बुलिश हैं और 2026 के लिए भी बुलिश हैं। एलएमई में 13,500 का टारगेट भी लेके चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा जहां पे ये प्राइजेस और वैल्यूएशन जो कॉपर के है वो थोड़े से रीजनेबल हो जाए। और बाकी अगर मुझे इन्वेस्टमेंट, इसको मैं क्वार्टर वाइज डिवाइड करूंगा। अगर मुझे फर्स्ट क्वार्टर में इन्वेस्ट करना होगा, फर्स्ट क्वार्टर के लिए, तो मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके चलूंगा। विश्वा जी, तो 2026 की अगर पहली तिमाही में आपको अगर इन तीनों मेटल में से सोना, चांदी और कॉपर में से खरीदना है तो गोल्ड उनकी प्रेफर्ड वेट है। और गोल्ड के पीछे कहानी भी यही है कि दुनिया के सबसे क्रेडिबल हैंड्स सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी है वहां पर। वो अचानक से सोना नहीं बेच देंगे। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व रखता है। अगर वो गोल्ड को लगातार बढ़ने दे रहा है और उस पर चुप्पी साधे हुए है तो हो सकता है उनकी कुछ मंशा हो, और डेट कम करने के लिए उनके पास इससे बड़ा कुछ हथियार नहीं है। तो ये कुछ बड़े फैक्टर है जो गोल्ड को आगे भी ड्राइव कर सकते हैं। बाकी की कहानी तो हमारे एक्सपर्ट्स ही बताएंगे। आप बताइए तरुण जी, आपको क्या पसंद आ रहा है? 2026 में कौन से ऐसे मेटल्स होंगे जहां सबसे ज्यादा दमदार रैली दिख सकती है? फिर एक एक करके हम उस पर राय और उस पर उसके टारगेट्स भी लेंगे, लेकिन बता दीजिए कोई एक मेटल ऐसा बताइए इन तीनों में जहां सबसे ज्यादा तेजी आपको दिख रही है। Hi, good morning, Bish Monji and every panelist. Well, मेरा ऐसा मानना है कि सिल्वर जो इस साल आउट परफॉर्म किया, हाईएस्ट रैली देखी सिंस 1979, डेट इज लाइकली टू कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। मुझे लगता है सिल्वर नेक्स्ट ईयर भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगी एंड मे बी हो सकता है कि सिल्वर के प्राइस जिस तरीके से इस साल दी है मूवमेंट में भी सेम रेप्लिका नेक्स्ट ईयर भी होते हुए नजर आए। दो ऐसे लेवल पे करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ जाती है, बट वो शॉर्ट लिव्ड रहेगा। जिस तरीके से मार्केट में टाइटनेस है, सिल्वर मार्केट इस साल करीबन 200 मिलियन ऑन्सेस से डेफिसिट में रहेगा। ये डेफिसिट जो नेक्स्ट ईयर है वो 280 से 300 मिलियन ऑन्सेस का हो सकता है। वी कैन अंडरस्टैंड पिछले 5 साल से डेफिसिट में है, 6वां साल भी डेफिसिट में होने वाला है, 7वां साल भी। इंक्रीमेंटल डिमांड डिफरेंट सेक्टर से है, दैट स्टोरी विल कंटिन्यू टू प्ले फॉर कमिंग ईयर्स एज वेल। तो मुझे लगता है सिल्वर के अंदर अच्छा रैली नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा।
तरुण जी की यहाँ राय सिल्वर की है। इससे पहले नितिन जी ने गोल्ड को चूज किया था। अंकित जी, आप कहाँ पर बुलिश रहने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में? गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर, कहाँ पर आप बुलिश रहेंगे? और अपने कस्टमर्स को आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए? नमस्कार। सबसे पहले तो नितिन जी और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। नितिन जी ने गोल्ड सबसे पहले चूज करा है, तो सबसे पहले तो गोल्ड में ही आऊंगा। तो गोल्ड के अंदर तेजी जो रहेगी वो कंटिन्यू रहने वाली है। तो फर्स्ट हाफ में मेरी जो प्रेफर कमोडिटी रहेगी वो भी गोल्ड ही रहेगी। गोल्ड के अंदर अभी नवंबर मंथ में चाइना ने रशिया के साथ में सबसे बड़ी डील करी है और $1 बिलियन गोल्ड वहां पे परचेज करा गया है। तो चाइना को इकोनॉमी को पूरा आपको नजर रखना चाहिए कि चाइनीज इकोनॉमी किस तरह से आपकी चल रही है और कितना वो आगे फ्लरिश कर सकती है। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही इस साल की कमोडिटी रहने वाली है 2026 के लिए। सिल्वर अगर मैं बात करूं तो सिर्फ अभी वन फोल्ड भी नहीं हुआ है। अगर हम 1980 में देखें तो चांदी ने $49 का हाई लगाया था। 2011 की बात करें तो $49 का हाई लगाया था और उसके बाद वापस क्रैश हुआ था। तो $10 से $49, करीब करीब $40 का जो ये मूव है, अभी तो 1 टाइम्स भी नहीं हुआ है। मतलब 50 के ऊपर फर्स्ट टारगेट अगर 1x की बात करता हूं तो $90 आता है। उसके बाद कम से कम ये 3x होता हुआ नजर आएगी। मतलब हम आने वाले टाइम में $150 से $180 तक चांदी को देख सकेंगे। जिस तरह से इंडस्ट्रियल डिमांड निकल के आ रही है, जिस तरह से फंडामेंटल्स निकल के आ रहे हैं, वो तो यहाँ पे फिगर आउट करेंगे। लेकिन एज पर टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करूं, चार्ट्स के बेसिस पे बात करूं, तो मुझे आने वाले टाइम में गोल्ड एंड सिल्वर दोनों एक ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर ट्रेडर्स को नजर बना के रखनी चाहिए। जो अभी तक पोर्टफोलियो में 10% 12% की बात करते थे, मुझे लगता है इनको पोर्टफोलियो को बढ़ा के 15% से 20% भी करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर, लेकिन आपने $180 तक का टारगेट चांदी का दिया है, इसके लिए टाइम फ्रेम क्या है? और उसके पहले अंकित जी, एक सवाल और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि क्रैश की कितनी संभावनाएं हैं? परसेंटेज टर्म में भी बता दे, कोई बॉल पार्क फिगर की नहीं, उससे पहले इतना करेक्ट भी हो सकता है उस लेवल तक जाते तक, क्योंकि एक तरफा रैली तो होगी नहीं कि 180 तक सीधा चांदी पहुंच जाएगी, उससे पहले कुछ करेक्शन भी दिखेंगे। वो कितना डीपर हो सकता है? बिल्कुल सही बोला आपने। यहाँ पे $75, जब ये $22 $25 चल रही थी तो आपके भी चैनल पे मैंने $75 से $81 का टारगेट दिया हुआ था। ये तेजी अभी कंटिन्यू रह सकती है, मैक्सिमम $81 तक और जा सकती है। अभी इसके अंदर जो तेजी है, एक करेक्शन, एक मौका आपको मिलेगा 2026 में, एक मौका मिलेगा। मैक्सिमम जो इसके अंदर करेक्शन आ सकता है $60 तक। $60 के आसपास अगर मिलती है तो एक बहुत अच्छी खरीदारी के मौके मिलेंगे। उसके बाद इसके अंदर तेजी कंटिन्यू रह सकती है। यहाँ पे $50 का जो इसने ब्रेकआउट दिया है, मैं फिर बोल रहा हूँ विष्णु जी, $50 का जो इसने ब्रेकआउट दिया है, ये मल्टी ईयर्स ब्रेकआउट है, 45 साल का ब्रेकआउट है। इतनी जल्दी इसके अंदर जो करेक्शन अब एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वापस एक बड़ा क्रैश आ सकता है, 30% 40% करेक्शन सिल्वर में आ सकता है। तो फंडामेंटली अगर देखा जाए तो वो तो अभी आपको नहीं दिख रहा है, टेक्निकली भी इसके अंदर इतने बड़े करेक्शंस नहीं दिख रहे हैं। तो जो मैंने $180 का टारगेट दिया है बाय द एंड ऑफ 2032, 2030 से 2032 तक जो है मेरा टारगेट है कि ये $180 तक हो जाना चाहिए। उसके अगर पहले हो गया, क्योंकि जैसे नितिन जी ने टारगेट दिया था 2 लाख का 31 दिसंबर के पहले, वो इतनी जल्दी अचीव हुआ कि 2 लाख आज हम 32,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल सिनेरियो यही है कि डिमांड यहां पे काफी हाई है, सप्लाई के अंदर लगातार क्रंच बना रहेगा। अभी तो जो सैमसंग की बैटरीज है उसके ऊपर बात हो रही है। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी अगर सिल्वर का यूज होने चालू हो गया तो बहुत ज्यादा इसके अंदर डिमांड का क्रंच आ जाएगा और आने वाले टाइम में हम जो $180 की बात कर रहे हैं ये अचीव होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आपने जो ये $180 का चांदी के लिए टारगेट दिया है, 2030 से 2032 के बीच आप ये टारगेट पूरा होता हुआ देख रहे हैं। और इन सब के बीच इस वक्त हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटी के बिरेन वकील भी जुड़ चुके हैं। बिरेन जी, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। हम 2026 के लिए गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की बात कर रहे हैं कि कौन सा आपका प्रेफरेबल मेटल होगा 2026 के लिए, जहां पर आप बुलिश होंगे। मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगी। हमने अपने तीनों गेस्ट से इस पर राय ली है। आप किस पर बुलिश है यहाँ पर, सोने, चांदी या कॉपर? कहां पर आप देख रहे हैं कि अच्छे रिटर्न्स 2026 में मिलेंगे और क्या टारगेट्स होंगे? यहाँ लो रेटिंग जिसको री रेटिंग कहते हैं, तो कॉपर में बुलिश स्ट्रक्चरल सेटअप है। एलएमई पे कॉपर अभी 12,200 समथिंग है, जो कि 13,500 13,600 जाना चाहिए। यहाँ हमने 1,200 के ऊपर प्राइसेस को देखे हैं। यहाँ शायद टेंटेटिवली अगर 3-4 महीने की टाइम फ्रेम में देखे तो प्रोबेबली मैं इसको 1400 1450 यानी 1450 के आसपास देखता हूँ। सिल्वर में काफी रन आ चुका है, बट अभी भी इसमें तेजी का जो मोमेंटम या स्ट्रेंथ है वो अभी भी बरकरार है, बट थोड़ी सी ओवरबॉट है। तो इस लेवल पे मैं उसको चेज करना कम प्रेफर करूंगा।
गोल्ड का सेटअप काफी बढ़िया लग रहा है। जो रिसेंटली जो फ्लोथ आया था वो शायद अब निकल चुका है, तो प्रोबेबली अगले 3-4 महीने में इसमें फ्रेश रहना पाए तो 4750 तक मुझे प्रोबेबिलिटी लगती है। यहाँ बुलिश रेक्टेंगल का बुलिश रेक्टेंगल ब्रेकआउट भी है, जिसका टारगेट 4750 मिल रहा है। इंडियन टर्म्स में मैं 1,55,000 तक मानता हूँ फर्स्ट क्वार्टर के लिए, यानी मार्च का ये मेरा टाइम फ्रेम है। सिल्वर नियर टर्म में 7750 कॉमेक्स में, और इंडियन टर्म्स में मैं भी वो 260-265 तक जा सकता है। बट माय फर्स्ट प्रेफरेंस बेट इज गोल्ड एंड कॉपर। और दूसरा, यहाँ ट्रेड नहीं होता बट प्लेटिनम में काफी अच्छा रनअप दिख रहा है, तो सबसे प्रिफर्ड बेट उस पे है। भी पसंद है, गोल्ड भी पसंद है। गोल्ड के लिए पहले क्वार्टर के लिए आपको लगता है कि 1,55,000 रुपए तक सोना जा सकता है, और चांदी 2,65,000, यानी सारे ही मेटल्स में आप यहां पर बुलिश नजर आ रहे हैं। लेकिन वो जो क्रोनोलॉजी है उस हिसाब से कॉपर गोल्ड आपको पसंद है, उसके बाद चांदी भी पसंद है। चलिए अब बात करते हैं कि करेक्शन की कितनी संभावना है, क्योंकि इसकी चर्चा भी काफी हो रही है। अब इसको टाइम करना कि कब वो करेक्शन आएगा, लेकिन 2026 में क्या करेक्शन आप लोगों को लगता है कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तरुण जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आपको लगता है कि करेक्शन चांदी में या सोने में या किसी और मेटल्स में आपको दिख रही है 2026 में, और कितनी करेक्शन? छोटे मोटे करेक्शन तो आते हैं बीच बीच में, लेकिन अभी भी जिस करेक्शन की लोग चर्चा कर रहे हैं उससे हम काफी दूर है। उस तरह के करेक्शन की संभावनाएं बन रही है क्या 2026 में, और कितना परसेंटेज टर्म में अगर बता पाएंगे तो और आसान होगा। देखिए लास्ट 3-4 मंथ से है ना, लोग मार्केट के अंदर करेक्शन ही देख रहे हैं, और प्राइजेस के अंदर हमने देखा है बहुत उम्दा और वोपिंग रैली आई है। देखिए करेक्शन के क्या आसार होंगे, जब तक यूएस के अंदर अकोमोडेटिव स्टांस रहेगा, गोल्ड के अंदर रैली रहेगी, तो सिल्वर भी उसको कंटिन्यू करेगा। साइमल्टेनियसली देखिए दो रेट कट की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी मार्केट दिखा रहा है, लेकिन अगर ट्रम्प के जो अलाय है केविन हसेट अगर जेरोम पवेल को रिप्लेस करते हैं, तो मे बी पॉसिबिलिटी और स्टीपर कट की हो जाएगी। रिसेंटली इन्फ्लेशन भी थोड़ा यूएस का कम हुआ है, अगर वो फर्दर कम होता है तो वो पेस जो रेट कट का है वो स्टीपर को दिखाएगा, उसके चलते रेट कट अगर फर्दर होंगे तो वो गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट करेंगे। हाँ, मे भी हो सकता है कि रेगुलेटरी इंटरवेंशन और एक्सचेंज यूएस के मार्जिन बढ़ाने की कोशिश करे टू टेम द वॉलेटिलिटी, बट वो शॉर्ट टर्म ट्रिगर होंगे, उससे मार्केट के डायनामिक्स चेंज नहीं होते। सो जब तक अकोमोडेटिव स्टांस है यूएस के अंदर, गोल्ड विल कंटिन्यू टू परफॉर्म। जब तक वो न्यूट्रल नहीं होगा तब तक गोल्ड टॉप नहीं बनाएगा। मे बी हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर में न्यूट्रल स्टांस हो जाए, बट अभी जिस तरह से यूएस का कंडीशन है, मुझे ऐसा लगता है 3 से 4 बार रेट कट नेक्स्ट ईयर होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो गोल्ड को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। साइमल्टेनियसली सिल्वर की बात करता हूं तो जिस तरीके से ईवीज हो गए, ईवीज में हमने देखा था कि व्हीकल का करीबन 3% शेयर था 2019 में, अभी 20% है। पावर हाउसेस हो गए, सोलर पैनल्स हो गए, इतने ड्रास्टिक पीवीज के अंदर डिमांड है, इतना ड्रास्टिकली डिमांड है मार्केट के अंदर कि कंटिन्यूसली डेफिसिट में लास्ट 5 ईयर से, और अगले 5 साल भी मुझे नहीं लगता कि वो सरप्लस में जाएगा। एक्सचेंज के अंदर डिलीवरी का बहुत प्रेशर है, जिसकी वजह से जो माइनर्स है वो एक्चुअली मोर एक्सचेंज ग्रेड सिल्वर को प्रोड्यूस कर रही है देन द इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट। सो अल्टीमेटली थीम बहुत सॉलिड है। कॉपर की बात करते हैं, सप्लाई कंसर्न स्पिल ओवर नेक्स्ट ईयर भी होते हुए नजर आएंगे, और जो ग्रेसबर्ग से सप्लाई जो कट होगा वो टिपिकली 5 to 6 लाख टन्स होगा नेक्स्ट ईयर। तो जो अभी हमने देखा कि मार्केट का सरप्लस रिड्यूस हुआ था Q4 ऑफ दिस ईयर, Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर में वो डेफिसिट में नजर आएगा। यही कारण है कि कॉपर में भी रैली देखने को मिल रही है। करेक्शन आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सीवियर करेक्शन होगा या हम उसको क्रैश का टर्म दे सकते हैं देंगे। एंड फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है इन तीनों कमोडिटीज के लिए अच्छा रहेगा। सेकंड हाफ में अगर कुछ स्टांस चेंज होता है देन ओनली वी विल रिव्यू, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्टी है वो फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू रहेगी। एंड मैं बात करता हूं कि कब रिवर्सल होगा, जब तक चांदी $60 के नीचे क्लोज डेली बेसिस पे नहीं देती, चांदी के अंदर करेक्शन आएगा, वो टिकेगा नहीं, फिर से न्यू हाइज बनेंगे। सेम वे में कॉपर जब तक कि 1080 के नीचे क्लोज नहीं देगा, 1400 से 1500 तक के भाव दिखा सकता है। गोल्ड जब तक 4200 के ऊपर है, 5000 की तैयारी है।
तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा रहने वाला है, पार्टी आपको अच्छी दिख रही है, कोई मेजर करेक्शन आप नहीं देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। नितिन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, जिस तरह से सोने चांदी और कॉपर में हम अच्छी रैली देख रहे हैं, रिकॉर्ड स्तर पर जा रहे हैं, अब यहाँ पर जब लोग निवेश करते हैं तो उनके अंदर रहता है कि अच्छे रिटर्न्स आगे जाके मिलते रहे, क्योंकि इस साल काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। क्या कोई करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में, और कहाँ तक ये करेक्शन हो सकता है, एक बार वो लेवल्स भी बताइएगा। मैम, चाइनीज मार्केट में अगर मैं सिल्वर के चार्ट देखता हूँ, खासकर शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज में, तो चार्ट्स जो है वो काफी ओवरहीटेड हो गए। और टेक्निकली जब इतने ओवरहीट हो जाए चार्ट, जब आपकी वोलेटिलिटी 90 के ऊपर चली जाए, तो हमारा ये मानना है कि हमको या तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी से साइडलाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे दो चीजें हो सकती है। या तो 15 दिन से 20 दिन के लिए बाजार कंसोलिडेट करे उसी लेवल पे और इंडिकेटर्स कूल हो जाए, या फिर करेक्शन आता है, वो करेक्शन 7% से 15% का होता है। लेट मी रिमाइंड जो 19 अक्टूबर के पहले भी हमने इसी तरह के करेक्शन के लिए वार्न किया था, और वहां पे हमने देखा था 12 से 15% का करेक्शन बनेगा। तो जिस हिसाब से शंघाई के अंदर डेली चार्ट्स को अगर हम देखते हैं, तो आरएसआई 90 के ऊपर निकल चुकी है, प्लस बाकी इंडिकेटर्स जिस तरीके से ओवरहीट हो चुके हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे जिनके पास सिल्वर पड़ी है और अगर वो किसी भी डेरिवेटिव एक्सचेंज में सिल्वर को होल्ड कर रहे हैं, तो उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। और यदि आप ईटीएफ या फिजिकल के अंदर होल्ड कर रहे हैं, तो 50% पोजीशन यहाँ पे बुक कर लेनी चाहिए। देखिए, आपके चैनल पे जून के फर्स्ट वीक में हमने 1 लाख रुपए पे सबसे पहले पोजिशनली सिल्वर बाय करने के लिए दिया था। अगस्त का टारगेट था 1.25 लाख रुपए का। उसके बाद हमारा दिवाली के पहले का टारगेट था 1.55 का, और 31 दिसंबर का टारगेट था 2 लाख, और 31 मार्च का टारगेट था 2.5 लाख। 2,35,000 पे हम लोग खड़े हैं। कोई हमारी जिद नहीं है बाजार के साथ कि हमें वो जिद बाजार के साथ पूरी करनी है। यहाँ पे वो समय है जब यहाँ पे जो लीवरेज ट्रेडर्स है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, 15-20 दिन के लिए एग्जिट हो जाना चाहिए सिल्वर से। और अगर आप ईटीएफ या फिजिकल में होल्ड कर रहे हैं, तो फिर 50% पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो पहला करेक्शन यहाँ से अगर करेक्शन आता है, जो बनता है, तो लगभग 7% तक प्राइसेस सिल्वर में करेक्ट हो सकते हैं। और जो सेकंड लेवल ऑफ आता है, वो आता है 12 से 15% का। तो या तो बाजार अगले 15 से 20 दिन 25 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट होके कूल हो जाए, या फिर बाजार करेक्ट हो जाए, तभी अब हम दोबारा एंटर करेंगे। मुनाफा भी ले जाए घर, ये भी बहुत ज़रूरी होता है बाजार में। अगर इतना मुनाफा आया होगा, अब किसी ने भी अगर तेजी की पोजीशन बनाई होगी इस साल 2025 में, तो उन्हें नुकसान तो नहीं हो रहा होगा। तो बेहतर है कि कुछ मुनाफा घर ले जाए, कुछ नीचे आने दे, डिप का इंतजार कर ले, फिर नए सिरे से एंट्री करे नए साल में। ये सलाह है नितिन जी की तरफ से। नितिन जी, एक और सवाल आपसे ये होगा कि चाइना में जो जिस तरह से वहाँ के जो फंड है, सिल्वर का एकमात्र फंड है, वहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट आई थी सिल्वर में, वहाँ क्या ये प्रॉफिट बुकिंग थी या बुल रन की ओवरहीटिंग के संकेत दिख रहे हैं? क्या लग रहा था, किस वजह से, और उसे किस तरह से देखना चाहिए इंडिया मार्केट के पर्सपेक्टिव से? विश्वास सर, सैटरडे हो या संडे हो, या जब भी कभी कोई छुट्टियां होती हैं मार्केट्स के अंदर, तो आप देखिए चाइना से एक नेगेटिव न्यूज आती है और लोग फिजिकल के अंदर फॉरवर्ड में अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हुआ वो क्या था कि एक पर्टिकुलर फंड था जिसका बेंचमार्क सिल्वर प्राइसेस थे, और वो अपने बेंचमार्क से काफी ऊपर निकल गया था, जिसकी वजह से अथॉरिटीज ने वार्न किया था कि इस पर्टिकुलर फंड में जो है कभी भी गिरावट आ सकती है और इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन को अपनी पोजीशन हल्की कर लें। तो वहां पे इन्वेस्टर्स ने जब उस पर्टिकुलर ईटीएफ में सेलिंग शुरू करी, तो हमने तुरंत वहां पे एक 10% का करेक्शन आते हुए देखा, और ये न्यूज जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से फैल गई कि सिल्वर के ईटीएफ में एक 10% का करेक्शन आया है, जबकि वो सिल्वर में 10% का करेक्शन नहीं था। जो पर्टिकुलर एक एसेट क्लास था जो सिल्वर को ट्रैक कर रहा था, उसमें हमने देखा था कि सिल्वर के एक्चुअल प्राइस से वो 12 से 15% ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से ये करेक्शन आया है। एल्स जो है वो कहीं भी कुछ ऐसा इस तरह का सिल्वर में घबराने वाली बात नहीं है। बस ये है कि यहाँ पे ओवर हीटेड है, तो हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और 12-15 दिन बाद दोबारा एंटर करना चाहिए। आरएसआई जो 90 पे है, उससे क्या संकेत लेना चाहिए नितिन जी? देखिए, 90 की आरएसआई मैंने लास्ट जो देखी थी वो 2008 में सेंसेक्स में देखी थी, और उसके बाद एक मैंने हैवी करेक्शन आते हुए देखा था। 90 की आरएसआई का मतलब ये होता है कि अगर बाजार कोई भी चीज 100 रुपए नीचे आ रही है, तो 92 से 91 हुई, और अगर 100 रुपए नीचे आई है, तो अगर ये वापस 91 से 92 होती है, तो उसमें 400 रुपए बढ़ने की संभावना होती है। दैट मीन्स बाजार जो है वो हैवी पेंडुलम की तरह दोनों साइड घूमता है, और जो झटका नीचे का देता है वो बहुत जोर का देता है 90 की आरएसआई पे, क्योंकि बाजार एक्सट्रीम ओवरबॉट सिचुएशन में चला जाता है। तो जो शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज में सिल्वर की डेली चार्ट पे आरएसआई 92 के ऊपर पहुंची है, वो ये बताती है कि जो नए ट्रेडर्स हैं, जो जिनको फोमो हो रहा है, या जो ये लग रहा है सिल्वर की हमसे रैली छूट गई और हमें यहाँ एंटर कर लेना चाहिए, उन्हें तो बिल्कुल भी एंटर नहीं करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग है उनको अपनी लीवरेज पोजीशन बाहर कर लेनी चाहिए। और तीसरा,
जो आपके फुल्ली पैसा दे के फुल्ली पेड सिल्वर को उठाया रखा है, उनको 50% पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमने जनरली देखा है कि 90 की आरएसआई के आसपास जो है या तो करेक्शन बनता है या बाजार बाजार जो है वो कंसोलिडेट कर देता है, लेकिन करेक्शन जो है वो हमने 10 में से 8 बार 90 के ऊपर आरएसआई में आते हुए देखा है। टी के ऊपर का मतलब ये हुआ कि कीमतें बहुत तेज और बहुत जल्दी यहाँ पर बढ़ी हैं और तेजी के फंडामेंटल से ज़्यादा सेंटीमेंट ड्रिवन ज़्यादा यहाँ पर हो गई है। करेक्शन या ब्रेक की भी संभावना यहाँ पर ज़्यादा बन जाती है, ये संकेत दे रहा है आरएसआई अगर 90 के ऊपर है तो। चलिए एक और खबर है जो बीरेन सर से समझते हैं। बीरेन सर, चांदी को लेकर खबर ये कि कॉमेक्स और शंघाई में जो चांदी के भाव का जो फर्क है वो $6 का हो गया। आमतौर पे ये $1 के आसपास का हुआ करता था। इतना बड़ा अंतर क्या ग्लोबल आर्बिट्राज सिस्टम पर सवाल खड़े करता है? क्या आप मैक्रोज को काफी ट्रैक करते हैं बीरेन सर, आपकी राय इस पर? काफी सीरियस डिसलोकेशन है ये। चाइना में 13% प्रीमियम पे था रिसेंटली। इंडिया में ईटीएफ करीबन 8% 4% डिस्काउंट पे है। और लंदन कॉमेक्स में भी काफी समय से लीज रेट में न्यूजल सिंह है। लंदन सिल्वर काफी महंगी है रिलेटिव टू कॉपर। कॉपर का फॉरवर्ड कर्व यानी ब्याज बदला जो होता है वो हाई कैरी है, जबकि चाइना में फ्लैट मार्केट है, यानी फरवरी से दिसंबर तक एक ही भाव। तो जो भी टाइटनेस है वो सिल्वर में चाइना में ज्यादा है। मैं कहीं इसको ऐसा देख रहा हूँ कि ये जो 2022 में निकल इवेंट हुई थी, ऐसी ही इवेंट प्रोबेबली चाइना में डेवलप हो रही है। तो जिस तरह से हमारे शो का नाम है आउटलुक 2026, और मैं अपने सारे गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 2026 के लिए सोना, चांदी और कॉपर पर एक रेंज दीजिए, ऊपर की और नीचे की। एक एक मिनट में ये सवाल होगा तीनों से। और मैं तरुण आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। 2026 में आप सोना, चांदी और कॉपर को कहाँ देख रहे हैं, एक अपर रेंज और एक लोअर रेंज? फाइन, पहले मैं टारगेट अपसाइड के देने चाहूंगा। बेस के सिनारियो मेरे को लगता है सिल्वर $100 टच करेगी। बेस्ट के सिनारियो लगता है $150। एंड डाउन साइड की मैं बात करता हूं तो मुझे $50 के नीचे नहीं दिखती है सिल्वर। एंड जो भी करेक्शन आएगा अराउंड 60 के आसपास आएगा। तो डाउन साइड 50 एंड अपसाइड रहेगा 150। गोल्ड के केस की मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है बेस के सिनारियो में 5000 से $5500 के प्राइस देखने को मिलेंगे। एंड बेस्ट केस में 6000 से 6500 के प्राइस देखने को मिलेंगे। अगर 4200 के नीचे जाएगा तो मे बी करेक्शन आएगा तो $3500 तक के लिए आएगा, उससे ज्यादा नहीं दिखता है। तो 3500 से 6500 के बीच में गोल्ड प्रिवेल करना चाहिए। इंडियन मार्केट की मैं बात करता हूँ सिल्वर, इन बेस के सिनारियो ऑलरेडी 2,50,000 का जो हमने टारगेट दिया था वो तो अचीव हो चुका है। वी आर रिवाइजिंग हायर, 3 लाख आना चाहिए। एंड बेस्ट के सिनारियो में 4 लाख का प्राइस दिखना चाहिए। बाकी अगर मैं बात करता हूँ, मुझे अभी सिल्वर 1,50,000 के नीचे नेक्स्ट ईयर जाते हुए नहीं लगती है। और सिल्वर जब तक 2 लाख के ऊपर है, इसके अंदर करेक्शन जो होगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा। कॉपर 1500 लगता है मेरे को बेस्ट के सिनारियो। बेस के सिनारियो में 1400 का भाव लगता है इंडियन मार्केट के अंदर। एंड 1100 के ऊपर जब तक है, 1080 के ऊपर जब तक है, इसमें करेक्शन नहीं आएगा। और अगर मैं बात करता हूँ डाउन साइड की तो मेरे को ये 1000 के नीचे जाते हुए नहीं लगता है। तो 1000 से लेकर 1500 का रेंज है। और तीनों कमोडिटीज के अंदर अच्छी रैली देखने को मिलेगी, जिसमें सिल्वर आउट परफॉर्मर होगा, गोल्ड सेकंड परफॉर्म करेगा, कॉपर विल बी थर्ड टॉप परफॉर्मर अमंग्स द कमोडिटी। बिल्कुल बिल्कुल, तो सारी कमोडिटीज अच्छी करती हुई नजर आएगी। अंकित जी, आप कौन से लेवल्स हो जाएंगे? 30 सेकंड में जल्दी से लेवल्स बता दीजिए। बिल्कुल, इस साल कमोडिटीज का साल रहने वाला है 2026। अगर गोल्ड की बात करूं तो मुझे टारगेट जो है 4900 से लेके 5325 तक के लग रहे हैं, मतलब कहीं कहीं 5300 तक आ सकते हैं। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे रहेगा 4100 का रहेगा। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में जब तक अभी $70 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक इसके अंदर तेजी कंटिन्यू कर सकते हैं। $79 से $81 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर करेक्शन आता है तो बहुत ज्यादा डीप में वही $60 का रहेगा। $60 के आसपास अगर करेक्शन मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छी बाइंग यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टारगेट 90 से 100 तक रहेगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉपर बेसिस में, तो कॉपर में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे देखा जाए तो गिरावट में खरीदारी करी जा सकती है। 2026 एंड तक अगर मैं बात करूं तो 1350 1380 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं।
नितिन सर, आप क्या टारगेट्स देंगे 2026 में? आप क्या रेंज रखेंगे सोना, चांदी और कॉपर पर? पल दो पल का शायर हूं, तो मैं तो फर्स्ट क्वार्टर की बात करूंगा खाली। जी। तो फर्स्ट बात करें तो सिल्वर मुझे 62 होगी। गोल्ड की अगर मैं बात करता हूं तो गोल्ड जो है वो हमें लग रहा है कि नीचे में 4250, ऊपर में 5000। और कॉपर की अगर मैं बात करता हूं तो कॉपर नीचे में 10,500 और ऊपर में 13,700 तक की रेंज दिखती है। तीनों ही गोल्ड और सिल्वर कॉपर को लेकर आप सभी मेहमानों ने अपनी राय रख दी। हालांकि वीरेंद्र सर ने शुरुआत में ही पहले क्वार्टर के टारगेट दे दिए थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत, चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे और मुझे और तृप्ति को भी दीजिए इजाजत। और आउटलुक 2026 को यहीं समेटेंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।